हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे से YouTube चैनल PCM क्रैश कोर्स में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 की टोटल थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पे हमने सभी परिभाषाएं और सभी प्रूफ सिद्ध कराए हैं। आप जो लोग भी अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 के सभी वीडियो पीछे से देख करके और न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल की बुक के सारे न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो हम लोग बिना बात किए हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं। आंकिक प्रश्न हमारे जो दिए हुए हैं उसमें पहला क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करें इससे पहले कुछ भौतिक नियतांक होते हैं जिनको आप लोगों को जान लेना चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक में सभी भौतिक नियतांक न्यूमेरिकल लगाने से पहले ऊपर दिए हुए हैं, जो कि आपको हमारे ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो आप लोग ये भौतिक नियतांक एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि इनका उपयोग हमारे इस पूरे न्यूमेरिकल्स में होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग ब्लैक बोर्ड से देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। हमें अल्फा कण पर आवेश बताना है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग E से प्रदर्शित कर लेते हैं। E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का कैसा आवेश होता है, ये ऋण आवेश होता है। ठीक है, अब हमें निकालना किस पर आवेश है, अल्फा कण पर आवेश निकालना है। तो अल्फा कण क्या होता है, तो जो हमारे पास अल्फा कण होता है, अल्फा कण का जो आवेश होता है, अल्फा कण का जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। और कैसा होता है, ये धनावेश होता है। कैसा होता है, ये धनावेश होता है। मतलब इस पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। प्रोटॉन पे अल्फा कण पे जो आवेश होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, क्यों धनात्मक होता है तो देख लेते हैं। जो अल्फा कण होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये जो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, आपके केमिस्ट्री वाले सब पढ़ाएंगे नाभिक वगैरह में। और हम लोग भी सेकंड पार्ट जब स्टार्ट करेंगे बुक का तो वहाँ पर भी जो नाभिक वगैरह है वहाँ पढ़ाएंगे, तो आप सब लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन लगाना है। तो हम सब सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2e होता है, अर्थात इतना 2e का धनावेश होता है। ठीक है, तो इसको आवेश को हम लोग का अल्फा कण का आवेश 2e कर लेते हैं। तो 2 और इंटू e का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 और ये आवेश है, तो इसको हम लोग काहे में लिख देंगे भैया, कूलाम में लिख देंगे। और इसके गुणा करा देंगे 16 दूने 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा आ गया अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल के बराबर होता है या 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन पे कैसा आवेश हो, इस जो अल्फा कण है उस पर कैसा आवेश होता है, वो धनावेश होता है। याद रखेंगे कैसा होता है, धनावेश होता है। ठीक, चलो भैया इसको नोट कर लेते हैं। कर लिया सबने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। जो दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। एक चालक है, उस पर कितना आवेश है, तो चालक पर जो आवेश है, चालक पर आवेश कितना दिया हुआ है, Q बराबर 1 कूलाम का। 1 कूलाम का कितना आवेश दिया हुआ है, 1 कूलाम का आवेश दिया हुआ है। और कैसा आवेश है, ये आपका ऋण आवेश है। कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कि हम आवेश कहीं धन लिखते हैं, कहीं ऋण लिखते हैं, परंतु प्लस माइनस के मान नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे आवेश हैं
तो ये धनात्मक या ऋणात्मक, ये हमें दिशा का ज्ञान कराते हैं कि अगर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक तो इनकी दिशा किधर की ओर होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो चालक है उस पर आवेश जो है 1 कूलाम दिया गया है और हमें बताना है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अधिक हैं, कम हैं, क्या हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो लिखेंगे चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, n, जिसको हमें क्या दिखाना है, निकाल कर दिखाना है कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम हैं। ठीक है, तो अधिक है या कम है, तो क्वेश्चन में जो हमें आवेश दिया गया है वो ऋण आवेश दिया गया है। कैसा आवेश दिया है, ऋण आवेश दिया है। हमने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर किसी एक चालक को हम उसको ऋण आवेश देते हैं तो वो चालक हमारा ऋणावेशित हो जाता है, अर्थात उस पर ऋणावेशों की अधिकता हो जाती है। अगर किसी चालक से हम ऋण आवेश को निकाल लेते हैं तो उस चालक पर ऋणावेशों की अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और वो परमाणु धनावेशित हो जाता है, जो कि हमने चैप्टर 1 के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है। आप लोग वहां से जा करके पहले आप लोग वहां के थ्योरी के जब वीडियो मन से देखेंगे तब आपको टोटल न्यूमेरिकल समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो गई। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। और हमने एक सूत्र आप लोगों को बताया था, बहुत प्यारा सुंदर सा सूत्र था, Q बराबर NE, Q बराबर NE, जहाँ पे Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो हमको इसको लिख लेना है। तो Q बराबर NE से तो हमें N का मान निकालना है, तो N बराबर हो जाएगा, ये गुणे वाली संख्या इधर काहे में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा Q बटा E। तो Q का मान हमें दिया हुआ है 1 कूलाम बटे E का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये दशमलव हटा देंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास 10 हो जाता है। इसको हम लोग 2 से काट देते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, ये हमारे पास हो जाएगा 5/8। और ये माइनस की जो पावर होती है ये पूरी की पावर प्लस करना है, तो इसको हमें ऊपर ले जाना होता है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस की 19 हो जाएगी। अगर ये 19 है तो एक जीरो इधर दे दे तो एक पावर घटा लेंगे, तो हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर 18 और बटे 8। अब इसको 8 से काट लेते हैं, पहले 2 से काट दो, तो हो जाएगा 2 चौके 8, इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 25, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, हमारे पास 1 बच गया, दशमलव लगा लेंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 10, तो 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से 2 बचा, 4 पंचे 20, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं इस चालक पर क्या होंगे, अधिक होंगे। क्या होंगे, इस चालक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोगों के लिए बता दें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हमेशा पूर्ण संख्या में आवागमन करते हैं। अगर किसी में से निकालेंगे तो हम एक पूरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये थोड़े ना 2.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकाले जाते हैं। तो इसलिए इसको अगर हम कंफर्म करके लिखना चाहें तो इसको हम सही तरीके से इस टाइप से लिख सकते हैं, 6, 2, 5 और गुणे 2 दशमलव इधर हमने बढ़ाया 2 संख्या, तो 2 पावर इसमें से कम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ये हमारा बुक्स में दिया रहता है, लेकिन जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर होगा वो 625 गुणे 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को एक स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हाँ, तो नोट हो गया होगा बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा। आप लोग इतने, अगर कुमार मित्तल बुक के आप सारे क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन हल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का बेस वही होता है, क्वेश्चन को घुमा घुमा करके दिया होता है। तो इस क्वेश्चन से जब हम 40 क्वेश्चन लगाएंगे तो आप इसी टाइप से कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन, संख्याएं बदली होंगी तो आप उससे अपने आप से
लगा सकते हैं। तो इसलिए ये न सोचिए कि हमारे पास ये बुक नहीं है तो हम इसको कैसे अध्ययन करेंगे। तो आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए, जो भी टाइप के क्वेश्चन होंगे एग्जाम में हर टाइप से हर बुक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ तरीका समझिए और बाकी जिस तरीके से क्वेश्चन आप समझेंगे वैसे ही आपको अगले क्वेश्चन हल करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो चालक पर आवेश कितना है, चालक पर आवेश जो Q है, आवेश को हम लोग Q से लिखते हैं। तो जो आवेश Q है वो दिया है तुम्हारा 2.4 × 10⁻18 कूलाम। और क्या दिया है, ये धन आवेश है। कैसा आवेश है, धन आवेश। इतने कूलाम का ये क्या दिया हुआ है, धन आवेश दिया हुआ है। अगर धन आवेश है तो हमने अभी आपको बताया कि अगर किसी चालक पर धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की वहां पर क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं तभी वो धनावेशित होगा। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर कोई ऋणावेशित है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ लिख देंगे धनावेशित होने के कारण चालक धनावेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी भैया, कमी होगी। अतः हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अतः Q बराबर Ne से, यही फार्मूला हमारा Q बराबर Ne। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो N हमारा यही रहेगा और गुणे वाली संख्या इधर बट्टे में भेज देते हैं, Q बट्टा E। Q का मान हमारे पास दिया 2.4 × 10⁻18 और नीचे जो हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। हल कर देते हैं, ये दशमलव हटा दिया, ये दशमलव हटा दिया, 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 छंग 24 हो जाएगा। 2 से काट देंगे हम इसको तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1.5 हो जाएगा। तो हमारे पास n बराबर हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻18 है। और ये नीचे माइनस की जो पावर है इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो ये प्लस की हो जाएंगे 19। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे n बराबर 1.5 × 10⁻1 काहे की बचेगी, प्लस की। और एक पावर हम लोग लिखते नहीं, अगर ये माइनस की पावर हो तो लिखेंगे और प्लस की एक पावर नहीं लिखी जाती है तो इसकी इसमें हम लोग गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 15। और ये क्या ही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब इस चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, आप लोग ये वाला भी क्वेश्चन नोट कर लें। नोट हो गया आप लोगों का, मिटा देते हैं इससे। ठीक है भैया, मन से पढ़ते रहिए, खूब अच्छे नंबर लाइए। हम लोग राधा रानी का नाम लेते हुए धीरे धीरे सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। तो भैया अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से ऋणावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। किसी को ऋणावेशित करना है तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ते होते हैं, तो भेजने होते हैं निकाल करके। तो भैया हम लोग देखते हैं कि हमें दिया हुआ है Q को हम लोग आवेश कहते हैं। Q बराबर हमें दिया हुआ है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। और आप लोग देखते हैं E का मान सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और हमें N कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल के दिखानी है। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला हम लोग लगा दें, Q बराबर Ne से। तो हमारे पास संख्या निकालनी है तो N बराबर हो जाएगा Q बटा E से। और हमारे पास Q का मान है 4.8 × 10⁻⁻19 और इसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा
ये दशमलव, जितनी पावर ये है उतनी पावर ये है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जितनी पावर ये है इसको भाई ऊपर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। चलो देख लेते हैं, 16 एकम 16, 16 तियां 48, तो ये हमारे पास हो गया n बराबर 3 गुणे 10 की पावर -19 और प्लस का 19। इसका मतलब हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 0। किसी भी चर या अचर किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 3 गुणे 1 बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने होंगे। बात समझ रहे हैं। सिर्फ 0 की घात 0 हो तो उसका मान 1 नहीं होता है, बाकी किसी पर भी अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग नोट कर लीजिए। साइड में हम इसलिए हटते हैं कि जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और बाद में भी क्वेश्चन से नोट कर सकते हैं। नोट हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन में देखते हैं। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। इसमें हमें आवेश की गणना करके बताना है कि कितना इसका आवेश होगा। 7n14 ये दिया हुआ है, 7n14 ये हमारा परमाणु क्रमांक होता है और ये हमारा परमाणु भार होता है, ठीक है। तो ये जो 7 दिए हुए हैं, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। उस तत्व में, उस जो भी हमारा तत्व दिया होगा उस तत्व में उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो भैया हम लिख देंगे, क्या लिखते हैं, प्रोटॉन पे आवेश कैसा होता है, धनावेश होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे यहाँ पे, 7, ठीक है। तो ध्यान देंगे कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 7। क्यों, कैसे हो जाते हैं, तो देखिए भैया, जैसे ये मान लिया n परमाणु है, इसमें क्या है, अगर इसके नाभिक में देखते हैं 7 आपके प्रोटॉन हैं, तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन हो जाएंगे 7। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने की संख्या हमारा सूत्र होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालना है तो परमाणु संख्या से परमाणु क्रमांक को घटा, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो संख्या हमारे पास आ जाती है। बाकी क्वेश्चन में इसकी हिंट भी दी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाभिक में 7 प्रोटॉन है, तो ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या n बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन का आवेश सबको पता है, प्रोटॉन पर आवेश जो तुम्हारा होता है प्लस ई होता है। प्लस ई का मतलब जो आवेश होगा वो धनावेश होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, ठीक है। और ये इसके आगे कूलाम लिख देंगे भैया, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे कोई लोग, ठीक है। तो प्रोटॉन का आवेश भी पता चल गया, प्रोटॉनों की संख्या पता चल गया। तो हमें बताना है कि इस पर जो हमारे इसके नाभिक पर कितना आवेश होगा। तो फार्मूला बहुत सिंपल सा है, आवेश Q बराबर Ne होता है। तो Q बराबर n की जगह पर 7 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ये हमारा हो जाएगा, इसके हम लोग गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा 16 सत्ती 112, तो 1 1 2 और एक संख्या बाद दशमलव गुणे 10 की पावर -19। तो ये हमारे पास जो आवेश आएगा 11.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश आएगा, ठीक है। और काहे का आवेश होगा, ये धनावेश होगा, ये याद रखेंगे क्योंकि ये प्रोटॉन के कारण आया है, तो ये आवेश जो होगा वो धनावेश होगा। चलिए भैया नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हमको दी गई है वो n बराबर क्या दिया है, 1500, और ये 1500 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, उस चालक पर अधिक हैं। तो अभी हमने बताया अगर किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वह चालक कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। तो यहाँ से लिख देंगे 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण, या ऐसे लिख दें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण चालक कैसा होगा,
चालक ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित होगा। चालक कैसा होगा? ऋणावेशित होगा, मतलब जो चालक पर आवेश होगा वो कैसा होगा? ऋणावेश होगा। अगर चालक पर ऋणावेश है तो फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, Q बराबर Ne से। तो हमारे पास इसकी जो संख्या है वो 1500 दी है। E का जो हमारा मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आप लोग याद कर लीजिए, ये हर बार क्वेश्चन में आता है। तो इसके हम लोग क्या करते हैं भैया, गुणा करा देते हैं 15 से। तो हो जाएगा 16 × 5 = 80 का 0 और 16 × 1 = 16 और 16 और 8 हमारा हो जाएगा 24। तो हम लोग लिख देते हैं 240। ये हो गया, 2 0 पहले से दिए हुए हैं, एक संख्या का दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिए ऐसे लिख सकते हैं 2400 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। या इसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में एक संख्या का दशमलव बना करके लिख दें 2.4 और गुणे 10 की पावर। अब देखो 1 2 3, जब दशमलव यहाँ पे होता है इसको यहाँ से यहाँ लाया जाता है तो माइनस की पावर जो होती हैं वो घट जाती हैं। अर्थात घटने का मतलब ये हुआ कि इसमें से पावर जो होंगी वो कम पड़ जाएंगी। तो इधर हम 1 2 3 संख्या दशमलव लाएंगे तो कहने का मतलब यहाँ से कम हो रही हैं 3, तो माइनस का 16 हो गया। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि इसमें प्लस की 3 पावर जोड़ दी जाती है, जिसके कारण ये इधर कम हो जाता है। क्योंकि 1 2 3 संख्या जब इधर लाने पर ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं और इधर लाने पर ये जो पावर बनती है वो प्लस की बनती है, और प्लस की पावर इसमें 3 जोड़ने के कारण ये हमारा यहाँ पे इतना मान आ जाएगा कूलाम। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। आप छोटी क्लासों में थोड़ा बहुत सीखे होंगे, पिछली क्लासों में थोड़ा बहुत सीखे होंगे, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन के लिए कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, तो कमेंट करेंगे तो हम कैलकुलेशन के लिए ही एक सिंपल सी वीडियो बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं n बराबर दिया है 500। जो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक चालक व 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हमने अभी कई बार बताया है कि अगर किसी पर अधिकता है तो ऋणावेशित हो जाएगा। अगर चालक पर तुम्हारे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो वो कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण चालक कैसा हो जाएगा? चालक धनावेशित होगा। तो चालक की हमने प्रकृति बता दी, कैसी प्रकृति होगी? धनावेशित, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। और तो अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उस पर आवेश कितना होगा? तो लिख देंगे अतः फार्मूला Q बराबर Ne। तो हमारा n का मान 500 दिया है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। हल कर देंगे, 1 0 2 0 ऐसे ही 0 से गुणा कराते हैं तो 0 को ऐसे ही नोट कर लेते हैं। और 16 पंचे 80 हो जाएगा तुम्हारा। एक संख्या बाद दशमलव है, यहाँ से एक संख्या बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 800 गुणे 10⁻⁻19। एक दो संख्या बाद दशमलव इधर को ले आते हैं तो हो जाएगा 8 गुणे 10⁻⁻2। इसमें प्लस करनी होती हैं घातें, जिसके कारण ये हो जाएगा -17 और ये कूलाम। ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 भी भैया आपका सॉल्व हो गया। आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8वें क्वेश्चन का हल देखना है। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, हमने पहले वीडियो लेक्चर में बिल्कुल विधिवत बताया था परावैद्युतांक, जिसको हम लोग कैपिटल K से प्रदर्शित करते थे, और जो हमारा 1/4πε0 नियतांक होता था उसको हम लोग स्मॉल k से प्रदर्शित करते थे, ठीक है। तो हमारा जो जल का परावैद्युतांक दिया गया है, जल का परावैद्युतांक जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल K, कितना दिया हुआ है? 81। जल का परावैद्युतांक हमको कितना दिया हुआ है? 81 दिया हुआ है। तो अगर इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी?
निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, इसको हम लोग माध्यम की वैद्युतशीलता भी कह सकते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, माध्यम की जो वैद्युतशीलता होगी इसको हम लोग एप्सिलॉन से, केवल एप्सिलॉन से प्रदर्शित करेंगे, जिसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और हमारी निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसका मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12 और ये न्यूटन, सॉरी निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। 8, इसका मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक लिख लेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज़ हमको दी गई है और इसका हमें मान निकाल करके दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है जो हम आप लोगों को बता देते हैं। अगर कहीं पर भी कोई हमको कोई चीज़ दी जाए, या अगर एक निर्वात में एक का मान दिया हो, एक हमारा वायु में दिया हुआ, एक दूसरा हमारा किसी माध्यम में दिया हो, तो इस प्रकार के लिए जो हमारा सिंपल सा एक फार्मूला बनता है, आप लोग इसको याद कर लेंगे कि माध्यम की जो वैद्युतशीलता होगी एप्सिलॉन, वो हमारा इस माध्यम और निर्वात के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। बस इतना सा आपको याद कर लेना है, सिंपल सा। अगर आप इसको चाहें तो वहाँ से जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा है, वहाँ से कूलाम के नियम को एक बार माध्यम में रख करके, एक बार वायु अथवा निर्वात में रख करके भाग कर देंगे तो ये वाला फार्मूला हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इसका मान हम लोग रख लेते हैं, ये हमारे पास K का मान 81 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर -12 हो जाएगा। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मात्रक वही रहेगा, तो आप लोग इसकी गुणा कर लेंगे। तो 81 गुणे 8.85 की जब हम लोग गुणा करते हैं तो इसका मान आ जाता है 716.85 गुणे 10 की पावर -12। तो फिर से हम लोग इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में लिखें तो यहाँ पे दशमलव होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब 1 2 संख्या दशमलव उधर लाएंगे तो 7.16 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 ही संख्याएं लिखी जाती हैं, गुणे 10 की पावर, इसमें 2 संख्याएं इधर लाएँ तो 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर -10 हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा वो आपका जो दिया हुआ है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। भाई इरेज कर देते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके साथ में बैठे, जिससे साथ ही में लगाएंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है क्वेश्चन, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 की पावर -15 मीटर है, ठीक है। तो 2 प्रोटॉनों, अब ये देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो रहे हैं, अब उस टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन बदलना आरंभ हुए हैं। मान लिया एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है और इससे 4 गुणे 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर एक दूसरा प्रोटॉन P2 है। इस पर आवेश हम मान लेते हैं Q1 है और इस वाले पर आवेश क्या हो गया, Q2 है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि गणना कीजिए कि उनके प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो चूंकि प्रोटॉनों पर हमें पता है कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है, तो ये हो जाएगा +1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। तो जितना आवेश हमारा P1 पे है अर्थात पहले प्रोटॉन पे है, उतना ही आवेश हमारा कहाँ होगा, दूसरे प्रोटॉन पे होगा। तो ये भी प्लस का होगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। दोनों के दोनों प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉनों पर धनावेश होता है, जिसके कारण इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा,
प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और जब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो इनके बीच की दूरी भी हमको दे रखा है। दूरी कितनी है r, इसमें हम लोग दूरी को कहाँ से प्रदर्शित करने वाले हैं r से। तो दूरी r बराबर दी है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। अगर अब हमको Q1 पता है, Q2 पता है, दूरी r पता है, तो कूलाम के नियम से हमने एक सूत्र पढ़ा था। कूलाम के नियम से बहुत सुंदर सा एक सूत्र था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमें बल की ही गणना करनी है। तो बल के लिए यही फार्मूला होता है, F बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान हमने वहाँ वीडियो में भी बताया था और अभी हमने भौतिक नियतांकों में भी ऊपर दिखाया हुआ था कि एप्सिलॉन नॉट का जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे टर्म का जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है। और Q1 का मान हमको दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 और Q2 का भी मान है 1.6 × 10⁻⁻19 और बटे r² में दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻15 और इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। F बराबर ये हो जाएगा 9 × 16 और 16 की गुणा करेंगे तो 16 16 256 होता है, 256 हो जाएगा। और 1 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻19 19 और 9 ये 10⁻⁻19 ये भी -19 और प्लस की ये हो गई 9 और नीचे का हम लोग हल कर देंगे 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा हमारा और गुणे 15 का 15 पावर दी है, पावर की अगर गुणा कराएंगे तो पावर 2 गुना हो जाएगा, इससे इसमें गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 10⁻−30। अब हम लोग हल करेंगे तो ये हमारे पास इसको काट लेते हैं 16 से, 16 1 कम 16 और ये हमारे पास हो जाएगा 16 16 256। तो 16 से और 1 और 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसकी हम लोग गुणा करा लेते हैं, 9 6 54 के 4, 9 1 कम 9 और 5 14, ये हो जाएगा 144 और एक संख्या बाद लगा देते हैं दशमलव 1.44 और गुणे। अब हम लोग हल कर लेते हैं 19 19 38 हो जाएंगे, इसमें से घटा देंगे तो ये हमारे पास 29 पावर बचेंगे, 10 की पावर हो गई -29 और ये नीचे जो माइनस की पावर है इनको हम लोग क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाते ही काहे की हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 1.44 गुणे 10 की पावर प्लस की 1 और हमने बताया था कि प्लस की पावर 1 लिखी नहीं जाती है, जिसकी इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 14.4 और ये बल है तो बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। तो F बराबर तुम्हारा हो जाएगा 14.4 न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो अल्फा कण पे हमें बल निकाल के दिखाना है। दिया हुआ है 92 यूरेनियम 238, ये हमको तत्व दिया गया है और इससे क्या किया जाता है एक अल्फा कण निकाल लिया जाता है। एक अल्फा कण क्या किया भैया निकाल लिया गया, निकाला गया मतलब उत्सर्जित हुआ, इससे अलग हो गया। ठीक है, तो एक अल्फा कण निकाला गया तो निकालने के बाद में जो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 90 यूरेनियम 234। अब समझो ये कैसे हो गया भाई, एक अल्फा कण है, अल्फा कण में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 प्रोटॉनों का मतलब हुआ ये जो हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो इसमें से हमारे अगर 2 प्रोटॉन निकल जाएंगे तो यहाँ पे 90 ही तो बचेगा। एक अल्फा कण का मतलब हुआ -2 प्रोटॉन,
माइनस 2 प्रोटॉन हो गए हैं, 2 प्रोटॉन इसमें से क्या हुए हैं, निकल गए हैं। 2 प्रोटॉन निकलने के बाद तो ये 90 बचेगा। अगर 2 प्रोटॉन निकलेंगे तो परमाणु भार में कितने की कमी आ जाएगी, 4 की कमी आ जाएगी। 4 की कैसे कमी आ जाएगी, क्योंकि जब प्रोटॉन जाता है तो जब 2 प्रोटॉन गए तो 2 न्यूट्रॉन भी जाएंगे, तो मतलब टोटल कमी कितनी हो गई इसमें से तो टोटल जो कमी हो गई वो 4 की हो गई। अब यहाँ पे देखो अतः अल्फा कण निकलने या उत्सर्जित होने के बाद, अल्फा कण निकलने के बाद, ठीक है, यूरेनियम का जो U हमारा दिया है इस पर आवेश, ठीक है, U पर आवेश क्या बचेगा भैया, 90E बचेगा, जिसको हम लोग Q1 नाम दे लें। Q1 बराबर 90 और E, ठीक है, ये 90E हमारे पास बचेगा। और हमारा जो अल्फा कण है इससे कितनी दूरी पर चला गया है, अल्फा कण की U से दूरी 90 234, 90 यूरेनियम 234 से दूरी R कितनी दूर चला गया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो केंद्र से 9 × 10⁻⁻⁻⁻, 9 × 10⁻⁻⁻ मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो जो अल्फा कण से तो दूरी r बराबर 9 मीटर की दूरी पर है। अगर इतनी दूरी पर है तो अल्फा कण पर हमारा आवेश क्या होगा, इसलिए अल्फा कण पर आवेश, जो अल्फा कण पर आवेश होगा आपको पता है, जिसको हमें Q2 कह लेंगे, और ये हो जाएगा 2E। ये लगने वाला बल F बराबर 1.45 Q1 Q2 अपन r² का सूत्र हम लोग जानते हैं। इसके आगे हम लोग इसमें मान रखेंगे तो F बराबर इसका हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणे Q1 का मान 1 कितने Q1 है, तो Q1 की जगह पर 90E दिया है, तो 90 और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और गुणे Q2 की जगह रखेंगे 2 और E की जगह रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 और बटे ये r² 2 बार दिया है तो इसको 2 बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 × 9 गुणे दिया हुआ है, 9 × 10⁻⁻15 गुणे 9 × 10⁻⁻15। ये 9 से 9 कट गया, ये वाला 9 1 कम 9 9 दहम 90, ये वाला कैंसिल हो गया। अब इनको हम लोग हल कर लेते हैं। F बराबर ये 1.6 16 16 256 होता है और 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे ये आपका 2 दिया हुआ है और गुणे 10 दिया हुआ है। अब ये पावर हल कर लेंगे 9 19 और 29, तो ये हो जाएंगे 10 की पावर +9 -19 -19 और पूरे के बटे में पावर हो जाएंगे आपकी 10 की पावर -30, 15 15 ये जुड़ गई। अब यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं, 2 से गुणा करें 6 दूनी 12 के 2 2 पंचे 10 1 11 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा हमारे पास 512 5.12 हो जाएगा, 2 संख्या का दशमलव लगाने के बाद में, गुणे अगला हमारा हो जाएगा 10, ये अगला 10 दिया हुआ है तो 10 और गुणे यहाँ से पावर हम लोग देख लेते हैं, तो पावर हमारे पास 19 में से 9 निकलेंगे 10 20 29, 10 की पावर -29 हो जाएगा और प्लस के ऊपर ये पावर आ गई तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और बटे में हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो अब यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं, तो 5.12 गुणे 10 गुणे 29 में 30 में से 29 निकल गई, 10 की पावर प्लस की 1 बचेगी, 1 लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा 10 दहम 100 से इसकी गुणा करा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 512। ये है क्या, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो F बराबर हो जाएगा 512 न्यूटन। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अल्फा जो कोई दो अल्फा कण हैं, अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, तो अल्फा कण पर जो प्रतिकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं, माना कि एक अल्फा कण ये है और एक दूसरा अल्फा कण यहाँ पे दिया हुआ है, इनके बीच की जो दूरी है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो अल्फा कण अगर ये हैं तो अल्फा कण पर आवेश दोनों अल्फा ही कण हैं,
तो दोनों पर आवेश Q1 और Q2 दोनों इनके आवेश क्या होंगे, बराबर होंगे। अल्फा कण पर आवेश प्लस का होता है अर्थात धनात्मक होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम ये आवेश होता है। इनके बीच की दूरी दी गई है, तो दूरी वगैरह लिखने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सूत्र, कि कौन सा सूत्र लगा के हम हल करने वाले हैं। तो भैया जो लोग ये सूत्र नहीं पढ़े हैं वो लोग हमारे वीडियो के 3rd पार्ट में जा कर के, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे उसी के बाद आपको न्यूमेरिकल समझ में आने वाले हैं। तो सूत्र इसका हमारे पास ये है Fe/Fg बराबर K Q1 Q2 अपान G M1 M2। ये यहाँ पे हमें मान रखना होता है। जो भी हमारे पास यहाँ पे ये तत्व होंगे सिर्फ उन्हीं का मान रखना होता है। तो Q1 Q2 किसके लिए, अल्फा कण के लिए होगा, और M1 M2 भी किसके लिए होगा, अल्फा कण के लिए होगा। तो M1 और M2 के मान बराबर होंगे। और ये सबके सभी मान आपको जो सबसे पहले हमने भौतिक नियतांक दिखाए थे आंकिक प्रश्नों के, वहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो तुम्हारा Q1 Q2 है 3.2 अल्फा कण का आवेश है, तो हमने पीछे हल भी कराया और यहाँ पर भी दिया हुआ है। और जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। हमने दोनों के मान निकाल दिए। अब हमें स्मॉल k चाहिए, तो स्मॉल k जो हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जिसका मान 9 × 10⁹ होता है। पीछे हमने कई बार लिखाया हुआ है। जो कैपिटल G है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसका मान 6.7 × 10⁻⁻12 दिया हुआ है, जो कि हमारे भौतिक नियतांकों में दिया गया। वैसे रियल में हम लोग इसका मान 6.67 लिखते हैं, जबकि हमारे भौतिक नियतांकों में इसका मान 6.7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मान हम लोग इसमें रख करके हल करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा Fe/Fg बराबर K का मान 9 × 10⁻9 रखेंगे, गुणे Q1 का मान 3.2 × 10⁻⁻19 रखेंगे, Q2 का मान 3.2 × 10⁻⁻19 रखेंगे, और इस पूरे के बटे में हमारा G का मान 6.7 रखेंगे, गुणे M1 का मान हमारे पास दिया है 6.6 × 10⁻⁻27 रखेंगे, गुणे दूसरा भी हमें M2 का मान दिया है 6.6 × 10⁻⁻27 रखेंगे। बस बच्चों इसमें थोड़ा सा जोड़ घटाना कठिन होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। तो हम इसको पहले 3 से काटते हैं। 3 × 9, तो 3 दूनी 6 दशमलव 3 दूनी 6। फिर 3 से काट देंगे, 3 × 1 = 3, तो ये वाला भी कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब इसको हम 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 ये 16 दूने 32 6 हो जाएगा, ये 1.1 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे 1.6 हो जाएगा, इसको काटेंगे 1.1 हो जाएगा। अब इनको सबको गुणा करके लिख लेते हैं। Fe/Fg बराबर, यहाँ पे 16 1.6 × 1.6 है, तो इनकी गुणा करा 16 16 256 हो जाएगा। 1 और 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻9, ये प्लस की है, माइनस का 19 बटे नीचे हमारे पास हो जाएगा 6.7 केवल दे हैं 6.7 गुणे 11 × हम 121, तो 1.1, ठीक है, 1.21 हो जाएगा, क्योंकि 11 × हम 121 होगा, 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, और गुणे 27 और हमारे पास 6.7 × 10⁻⁻12 इसका मान रहेगा। तो यहाँ पे गुणे 10⁻12 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10⁻12 - 27 ये दिया हुआ है। अब इन सब पावर्स को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएंगे भैया, ये हमें जो मान दिया गया है नियतांकों में आप लोग देखें 11 घात दी गई है, 12 नहीं है, ये 11 दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है। आप लोग देख लेंगे ये 11 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 11 रखेंगे। इसको हल कर लेते हैं भैया। तो यहाँ पे हमारा 2.56 गुणे 10⁻19 38 हो जाएंगे, इसमें 9 घटा देंगे तो -29 हो जाएंगी, बटे इसकी जो हम लोग गुणा करेंगे, तो इसकी जो हमारी गुणा है वो हो जाएगी 8.107। ये हमारी नीचे इसकी गुणा होने वाली है, आप लोग इसकी गुणा करा के देख सकते हैं।
गुणे 10 की पावर माइनस का 65, और ये किसके बराबर चल रहा है, FV/FG के। ठीक है, अब इसको हम लोग वहाँ आगे लिखने वाले हैं, तो आगे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये FE/FG बराबर, इसकी जब हम इसमें भाग देने वाले हैं तो भाग देने पर ये हमारा आएगा 0.3157, दशमलव के बाद 4 अंकों तक हम लोग भाग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा गुणे 10 की पावर 29, ये हमारे पास हो जाएगा 32 और प्लस का माइनस का 32 और प्लस का 65, ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये इसको हम लोग सही करके लिखें तो FE/FG बराबर 0.3157 गुणे 10 की पावर प्लस की 36 है तो दशमलव की एक संख्या इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.157 गुणे 10 की पावर 35, ये होगा FE/FG। यह इसको ऐसे लिख लें, FE बराबर 3.157 गुणे 10 की पावर 35 FG, ये आ गया भैया हमारे पास आंसर। अतः हम फाइनली बोल सकते हैं कि जो हमारा विद्युतीय बल है, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है, 3.157 गुणे 10 की पावर 35 गुना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग भैया यहाँ से नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 देखते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोई भी न्यूमेरिकल लगाएं तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले, आंकिक प्रश्न लगाने से पहले हमें प्रश्नों को भली प्रकार पढ़ना चाहिए। जब आप प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है कि दिया क्या क्या है। सबसे पहले दिया हुआ ढूंढ के लिख लिया जाता है, उसके बाद सूत्र जो भी होते हैं उसमें मान रख लिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है 12 नंबर, दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उनके बीच 1 मीटर की दूरी हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देख लीजिए हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन को दिया है 2 आवेश, मान लिया एक ये आवेश Q1 है और ये दूसरा आवेश इससे 1 मीटर की दूरी पर दूसरा आवेश Q2 रखा हुआ है। ये Q2 रखा हुआ है और इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या n बराबर 10 की पावर 5 प्रत्येक पर, तो जितनी इस पर है उतनी ही इस पर भी है, तो n बराबर 10 की पावर 5, ये हो गया भैया। तो हम लोग मान निकाल लेते हैं कि Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा, तो इसलिए यहाँ से निकालेंगे Q1 बराबर NE फार्मूला से, तो n का मान कितना 10 की पावर 5 दिया हुआ है, गुणा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। तो इसको अगर हम लोग हल कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 गुणे 5 पावर इसमें से घटा देंगे तो 10 की पावर हो जाएगी -14 और ये कूलम। चूँकि दोनों समान आवेश हैं और समान ही इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो इसलिए क्या होंगे Q1 और Q2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जितना Q1 पर आवेश होगा उतना ही Q2 पर आवेश होगा। दोनों पर आवेश क्या हो गया, समान हो गया। दोनों पर आवेश समान है, चूँकि हमारा प्रश्न में ही दिया दोनों सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों पर आवेश भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इनके बीच की जो दूरी दी गई है R, वो 1 मीटर दी गई है। बीच की दूरी जिसको हम लोग R कहते हैं वो कितनी है, 1 मीटर दी गई है। अब हमें कह रहा है इनके बीच में लगने वाले बल की गणना कीजिए, तो वैद्युत बल की गणना करनी है। ठीक है, तो वैद्युत बल के लिए फार्मूला बहुत ही सिंपल है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मान रख देते हैं इनका 1/4 पाई का एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 और इंटू Q1 Q2 का मान ये हो गया 1.6 गुणे 10 की पावर -14 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -14 और बटे R स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर मतलब उतना ही रहेगा। हल कर लेते हैं इनको भैया, 16 हम 256 हो जाएगा, 2.56 गुणे 9 और अगला हमारा हो जाएगा गुणे 10 की पावर ये प्लस की 9 -14 और बटे में 1 लिखो या ना लिखो, ये F का मान निकल रहा है भैया
तो इसके गुणा करा, 9 छंग 54 के 4 और हमारे पास 5 हासिल चलता है, 9 × 5 = 45, 50 हासिल चला 5, 9 दूनी 18 और 5 23 और 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। ये हमारे पास हो गया गुणे 10 की पावर 14 14 28, 28 में से घटा देंगे तो हमारे पास बचेगी पावर माइनस की 19। अगर 19 पावर बचती है तो एक पावर इधर हम लोग इसमें भेज देंगे, एक संख्या दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो एक पावर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.3 और गुणे 10 की पावर माइनस 18 और चूंकि ये बल है तो इसको हम लोग काहे में लिख देंगे, न्यूटन में। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, 13 नंबर क्वेश्चन, इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है 2 सूक्ष्म गोलियों पर 8 80/3 गुणे 10 की पावर माइनस 9 और 160/3 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम आवेश हैं। वो एक दूसरे से वायु में 0.10 मीटर पर स्थित हैं तो उनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए और क्षण भर के लिए अगर उन्हें तार से बांध दिया जाता है तो उन पर बल कितना होगा। तो ये चीज़ हमें देखनी है और हल करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब ये वायु में रखे हुए हैं तो इन पर हम लोग हल करते हैं। सामान्य अवस्था में इस पर कितना बल है जब इनको दोनों को एक दूसरे से तार से जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो आवेश हमें दिया गया है, आवेश Q1 बराबर ये दिया है 80/3 गुणे 10 की पावर 9 माइनस का 9 दिया गया है। और दूसरा आवेश जो हमारा है Q2 हमको दिया गया है, Q2 बराबर ये 160/3 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। ये दोनों आवेश हमें प्रश्न में ही दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके कह रहा है दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी r है वो 0.10 या इसको हम लोग लिख लें 0.1 मीटर, इतनी दूरी हमको दी गई है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, Q1 Q2 और R, इन जब ये 3 चीज़ें पता होती हैं तो इनके बीच में लगने वाला बल निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए लगने वाला बल F बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4πε0। अब हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं फार्मूले में, देखिएगा आप लोग 1/4πε0 का मान होता है 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान 80/3 गुणे 10 की पावर माइनस 9 इंटू Q2 का मान 160/3 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 9 और बटे यहाँ पे दिया है 0.1 और गुणे 0.1। ये क्या हो, क्योंकि हम यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है, फार्मूला पिछले कई बार लिखा चुके हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। उसी फार्मूले में हमने डायरेक्टली मान रख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग काट देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 × 1 = 3 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, ये 3 से काट देंगे, ये 3 × 1 = 3। अब यहाँ से ये वाला दशमलव हटा लो, 1 0 बढ़ा लो, ये दशमलव भी हटा लो, 1 0 और बढ़ा लो, तो हमारे पास F बराबर हो जाएगा 100 गुणे 80 गुणे 160 और गुणे ये 10 की पावर 9 9 9, ये हमारे पास हो जाएंगे 10 की पावर प्लस की 9 माइनस 9 और ये माइनस 9, ठीक है। और पूरे के बट्टे में हो जाएगा 1 गुणे 1, ठीक है। बट्टे में 1 लिखा नहीं जाता, उसको छोड़ देंगे तो 16 8 हमारा 128 हो जाता है। और गुणे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये हमने 4 0 लगा दिए, 2 ये वाले, 1 ये वाला, 1 ये वाला। गुणे 10 की पावर यहाँ पे 9 में से 9 कट गई तो बची हमारे पास माइनस की 9। अब 1 2 3 4 5 6 संख्या दशमलव इधर ले आते हैं तो F बराबर 1.28 और गुणे 10 की पावर माइनस 9 और 6 संख्या इधर लाएं तो प्लस की पावर 6 हो जाएगी। तो F बराबर 1.28 गुणे 10 की पावर माइनस 3 कूलाम। ये हमारे पास आंसर आता है जब दोनों आवेशों को 0.1 मीटर की दूरी पर रखा जाए और एक तार से संपर्कित नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट में हुआ। यदि अब हम लोग देखते हैं, यदि तार से जोड़ दिया जाए, तार से क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए
जोड़ दिया जाए, मान लिया जो यही हमने जो आवेश हमारे पास दिए हैं Q1 और ये Q2 जो आवेश हैं इनको हम लोग ऐसे रखे हुए हैं और इनको एक तार से ऐसे जोड़ दें। जब तार से जोड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों का आवेश क्या हो जाता है, समान हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखेंगे, जब भी किन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे से अगर जोड़ देंगे तो उन पर आवेश क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो उन पर आवेश क्या होगा, उन पर आवेश समान होगा। अतः Q बराबर Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। दोनों का जो आवेश होगा वो जुड़ करके एक में बदल जाएगा और दोनों पर ये समान आवेश हो जाएगा। मतलब इस पर भी आवेश Q हो जाएगा और इस पर भी आवेश Q हो जाएगा। दोनों का आवेश मतलब बराबर हो जाना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या होगा, दोनों आवेशों को जोड़कर 2 से हम लोग भाग कर दें, Q1 प्लस Q2 बटा 2 बराबर करने के लिए। तो हमारे पास Q1 का मान दिया हुआ है, Q1 का मान है 80/3 और गुणे 10 की पावर -9 और प्लस 160 गुणे 10 की पावर -9 और बटे 3 पूरे के बटे में हो जाएगा 2। इसको हम लोग हल कर लेंगे तो ये क्योंकि हर समान है, पावर भी बराबर है, तो 8 6 देखिए 8 और 6 8 और 16 इधर पे तुम्हारा 24 हो जाएगा। 24 और 2 मतलब 240 गुणे 10 की पावर ये हमारे पास 9 हो जाएगा, 10 की पावर -9 और दोनों में हर में 3 है तो बटे में आ जाएगा 6 हो जाएगा। 6 कम 6 6 चौके 24 बराबर हो जाएगा आपका 40। तो 40 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। इतना आवेश इस गोले पर भी होगा और इस वाले पर भी होगा। दोनों पर जो आवेश होगा ये समान आ जाएगा। अब अगर दोनों पर ये आवेश हो जाता है तब बल, इसलिए लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, वही फार्मूले में मान रख देते हैं। तो 9 गुणे 10 की पावर 9 ये हो गया 1/4πε0 का मान। Q1 Q2 का मान 40 गुणे 10 की पावर -9 गुणे 40 गुणे 10 की पावर -9 और बटे वही हमारे पास दूरी जो दी है, दूरी वही रखनी है, दूरी बदलनी नहीं है, सिर्फ तार से संपर्कित करना था। 0.1 गुणे 0.1। ठीक है, अब यहाँ से ये 0 हटा लो, ये वाला 0 हटा देते हैं। ठीक है, तो 2 0 हम यहाँ ऊपर बढ़ा लेते हैं कहीं पर, तो यहाँ पे हम लोग अलग से लिख देंगे, यहाँ पे 2 0। तो इनको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये हटाने के बाद में यहाँ पे हम 2 0 बढ़ा के लिख देते हैं। 9 के आगे 2 0, ये 2 दशमलव हटाए 2 0 बढ़ा दिए। तो F बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखो 4 को 16 16 9 144 और 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4 0 2 ये 1 ये 1 ये। ठीक है, और 9 चौक 36 और चौके 144। ठीक है, गुणे 10 की पावर ये हमारे पास ये 9 हो जाएगा, -9 बटे में 1 है उसको नहीं लिखना है। F बराबर 1 4 4 1 2 3 4 0 गुणे 10 की पावर -9 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 फिर से वही हो जाएगा। तो F बराबर 1.44 और गुणे 10 की पावर माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा और ये हो जाएगा न्यूटन। तो बात समझ में आई। तो हमने सबसे पहले बिना दोनों आवेशों को अलग अलग जब रखा हुआ था, दोनों को संपर्कित नहीं किया गया था, तब हमने बल निकाला तो इतना आया। जब दोनों को हमने तार से जोड़ दिया है तो जोड़ने के बाद में दोनों पर जो आवेश होता है वो समान हो जाता है। दोनों का आवेश जुड़ करके बराबर बराबर दोनों पर बट जाता है। तो हमने क्या किया, दोनों आवेशों को जोड़ करके दोनों पर बराबर बराबर बांट दिया और जो हमारा आवेश आया उसी आवेश को लेकर के हमने लगने वाला बल निकाल दिया और हमारा उत्तर आ गया। आप लोग भी वीडियो को रोक करके ये भी वाला भी क्वेश्चन नोट कर लें। नोट हो गया आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। चौदह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, उनको 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित किया गया है। यह दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो
जो दो आवेश दिए गए हैं, दोनों आवेशों का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें Q1 और Q2 के मान निकाल करके दिखाना है। जैसे मान लिया ये हमारे पास एक आवेश Q1 है और ये वाला एक दूसरा आवेश Q2 है। इनके दोनों की जो बीच की दूरी है वो r बराबर 0.1 मीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आवेशों के बीच दूरी, आवेशों के बीच दूरी जो भी दिया हुआ है सब पहले लिख लिया करें, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन लगाना। r बराबर 0.1 मीटर, 0.1 मीटर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1 मीटर। ये कैसे आया, दशमलव हटाएं, नीचे हमारा 1 होता ही है, 10 हो जाएगा, 10 को ऊपर लाएंगे पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सरल करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आवेशों के बीच दूरी पता हो गई और हमें क्या दिया हुआ है, लगने वाला बल, लगने वाला बल ये कितने मीटर दिया हो, कितना न्यूटन दिया हुआ है। जो इस पर लगने वाला बल है वो आपका दिया हुआ है, लगने वाला जो बल है वो आपका 18 न्यूटन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 18 न्यूटन। जो इस पर लगने वाला बल है वो 18 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों आवेशों का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोनों आवेशों का योग, मतलब Q1 और प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है, 9 माइक्रोकूलाम। चूँकि हम यूनिट में कूलाम रखते हैं इसलिए माइक्रो को हटाना होगा, तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम हो जाएगा। और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इतना तक जो इतना सब हमें केवल हमारे क्वेश्चन में ही दिया है, हमने उसी को नोट किया है। ठीक है, अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। जब ये हमें बल F दिया हुआ है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से। इस वाले फार्मूले का अगर यूज करते हैं तो F का मान हमको दे रखा है, F का मान कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, बराबर इसका मान दिया 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, इंटू Q1 Q2 हमें निकालना है तो Q1 Q2 को हम वैसे ही लिख देंगे, बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1 दिया हुआ है और इसका क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो गुणे वाली संख्या बटे में, बटे वाली संख्या गुणे में, तो केवल Q1 Q2 को छोड़ दें तो इसको भेज देंगे तो हो जाएगा 18 गुणे ये 10 की पावर माइनस 1 है, इससे गुणा कराएं 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 2 बटे ये हमारे पास हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, 9 1 कम 9, 9 दूने 18, काट भी दिया, इधर लिख देंगे Q1 और Q2, या इसको हम लोग सही करके लिख लें Q1 Q2 बराबर ये हमारे पास यहाँ से देखा जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर, ये 9 प्लस की ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, जुड़ जाएगी तो 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, अब यहाँ से हमें मान निकालना है Q1 Q2 का, तो एक मान को इधर पक्षांतर करके इस वाले में रख दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो किसी का भी एक में पक्षांतर करके मान रख लेते हैं तो इस वाले का पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा Q1 बराबर, इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो बटे में आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 11 और बटे Q2, और ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से अब हम लोग जानते हैं, अगर ये वाला मान इसमें रख दें आके, पिछले क्लास में आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे और कक्षा 9 में भी सीखे होंगे, तो कक्षा 10 में तो आप लोग सबने पढ़ा है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और उसके बाद में हम लोगों ने द्विघात समीकरण भी पढ़े हैं। तो इसका मान अगर इसमें रख दें तो द्विघात समीकरण बन जाएगी और इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को हम हटा देते हैं हल करने के लिए। ठीक है, अब हमें जो ये मान है समीकरण 2 से जो मान निकला है उसको हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इसमें इसका मान हम रखेंगे तो देखो हमारे पास क्या होने वाला, Q1 की जगह पे ये मान रखेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 11 बटा और Q2 और बराबर प्लस Q2 बराबर
दिया हुआ है 9 गुणे 10 की पावर -6, इतना हमको ये मान दिया हुआ है। अब इसी में हम लोग तिरछी गुणा करके इसको हल कर लेंगे। तो इसकी गुणा करा रहे हैं 10 की पावर -11, इसकी गुणा करा देंगे प्लस Q2 का स्क्वायर बराबर बटे में इसके क्या हो जाएगा भाई, इसको हल कर लेंगे तो इससे गुणा होगा तो Q2 स्क्वायर बटा Q2 ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर -6, बटे वाला इधर गुणे में चला जाएगा तो इधर 2 गुणे 10 की पावर -11 प्लस Q2 का स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 की पावर -6 और Q2 पक्षांतर करके इनको इधर ले आते हैं तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, सही क्रम में लिख देंगे। Q2 का स्क्वायर -9 गुणे 10 की पावर -6 Q2 और ये हो जाएगा प्लस 2 गुणे 10 की पावर -11, ये प्लस का था इधर माइनस का, इसको हम सिर्फ सही क्रम में लिख रहे हैं तो इधर ले आएंगे और बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गई, वही वाला फार्मूला x स्क्वायर -x प्लस y वाला प्लस c वाला टाइप का बन गया। अब इसी को हल कर लेना है। देखो 6 दूनी 12 पावर होंगी तो इसकी पावर को हम लोग थोड़ा सा सही कर लें, या इसको हम लोग सही करके लिख सकते हैं Q2 स्क्वायर -9 गुणे 10 की पावर -6 Q2 प्लस एक पावर यहाँ पे हमको लानी है तो 10 से गुणा कर दिए और 10 से कर देंगे भाग तो ये हो जाएगा 10 की पावर -12 0। ये हमको काहे करना पड़ा क्योंकि हम मध्य का पद तोड़ के हल करने वाले हैं। 4 5 जोड़ो घटाओ तो इतना हो जाए, गुणा करो तो इतना हो जाए, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 4 पंचे 20, अगर पावर की गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा, पावर जोड़ने पर वही रहती हैं तो इसलिए हम इसको हल कर देंगे। Q2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -6 क्यों और ये हो जाएगा -5 गुणे 10 की पावर -6 क्यों और प्लस 20 गुणे 10 की पावर -12 बराबर 0 के। इसमें से दो में से कॉमन निकाल देते हैं, क्या क्या कॉमन मिलेगा, इसमें से हमको Q2 कॉमन मिलेगा तो Q2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा Q2 माइनस का 4 गुणे 10 की पावर -6, ये क्यों बाहर आ गया, Q2 हमारा ये वाला बाहर आ गया, ठीक है। तो इसमें से माइनस का 5 कॉमन ले लो, 5 गुणे 10 की पावर -6 दोनों में मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल Q2 और प्लस माइनस 4 पंचे 20 गुणे 10 की पावर -6, क्योंकि 12 है तो 6 पावर बाहर आएंगे तो 6 बचेंगे बराबर 0। जब भी गुणनखंड करिए देखिए क्या दोनों ब्रैकेट में मान समान है, अगर ये दोनों में समान आता है तो क्वेश्चन सही, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे Q2 ये वाला हो जाएगा Q2 माइनस 4 गुणे 10 की पावर -6 एक ब्रैकेट में हो गया, जो ये और ये बचा था इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया जाता है Q2 माइनस 5 गुणे 10 की पावर -6 बराबर 0। अब यहाँ पे एक मान जो तुम्हारा आया है वो Q2 का, दूसरा मान Q1 का, लेकिन लिखा तो दोनों में Q2 है तो सिंपल सी बात है, एक का मान निकालोगे यहाँ रखोगे तो दूसरे का आ जाएगा, दूसरे का रखोगे तो दूसरा आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें एक Q1 है और एक Q2 है तो लिख देंगे यदि Q2 माइनस 4 गुणे 10 की पावर -6 बराबर 0 तो Q2 बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो 4 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है। या Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलाम, 10 की पावर 6 को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कूलाम भी कहते हैं, ठीक है। तो यदि हमारा जो Q2 का मान है 4 गुणे 10 की पावर -6 आता है तो तब Q1 बराबर जो आपका होगा वो आ जाएगा 5। और Q1 कैसे निकालें, आप लोग यहाँ से मान रख करके भी इधर पक्षांतर करके भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले में हम मान रखे दे रहे हैं Q1 बराबर 9 माइक्रो कूलाम और माइनस Q2, और Q2 का मान हम लोग निकाले हैं तो Q1 बराबर 9 माइक्रो कूलाम माइनस का 4 माइक्रो कूलाम तो Q1 बराबर आपका हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम, ये ठीक है। या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके दोनों आवेश आ गए जो कि हमको निकाल के दिखाने होते हैं, ठीक है। आंसर कूलाम में आ रहा है इसलिए हम कूलाम में ले आए, आप लोग पावर में अगर ले आते हैं तब भी आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या क्या दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसको मिटाने में भैया बहुत बल लगता है, भैया हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरे बच्चों तक इससे शेयर कर दिए जिससे वो बच्चे भी हमारी मेहनत से अपनी मेहनत को सफल बना पाएँ।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो ऋणावेशी धूल के कणों के बीच दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 5/3 × 10⁻⁻19 कूलम है। ये क्वेश्चन आपका ब्लैक बोर्ड पे दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, जो एक आवेश है, जो पहला आवेश है वो दूसरे आवेश का 4 गुना है, 4q है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है 1 mm है, मतलब 1 मिलीमीटर है। और इस पर लगने वाला जो बल है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है, लिख देते हैं। Q1 बराबर हमारे पास Q है, Q2 बराबर हमारे पास क्या है, 4q है, ठीक है। तथा जो R बराबर दिया गया है वो 1 mm है, 1 मिलीमीटर कहो, चाहे इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। ये केवल 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। गुणे में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं, तो इसलिए हम इसको केवल 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। और लगने वाला बल F बराबर जो दिया है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन दिया गया है, ठीक है। इतना दिया गया है। और हमें निकालना है कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और Q2 पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। Q1 Q2 दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, जब हमको आवेश पता हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q बराबर ये वाले फार्मूले से निकाल देंगे। तो आवेश निकालने के लिए हमको ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो इसलिए सूत्र हम लोग जानते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² से, इससे हमें हल करना है। तो F का मान हो गया 4 × 10⁻⁵, 1/4πε का मान 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान Q, Q2 का मान 4q और बटे R² का मान 10⁻³ का स्क्वायर। जो गुणे वाली संख्या है बटे में, बटे वाली संख्या इधर भेजेंगे। गुणे में सिर्फ Q1 Q2 को इधर रोक लेंगे, Q1 को रोक लेंगे, क्योंकि Q1 Q2 अर्थात Q का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये गुणे वाली संख्या बटे में, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 10⁻⁵ बटे 9 × 10⁻⁹। और ये इधर बटे वाली संख्या इधर गुणे में आ जाएगी, तो गुणे 10⁻3 दूनी 6 माइनस का 6 बराबर। आगे हम लोग हल कर देते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास Q और Q गुणा Q² 4 होगा, तो 4 को इधर हम लोग भेज देते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, पावर को हर कर लें, सही करके लिख लें। तो Q² बराबर हमारे पास क्या आ जाता है कि ये ऊपर हो जाएगा 6 10⁻⁻11, 6 5 11 और बटे हमारे पास 9 × 10 हो गई प्लस की 9 है, तो इसको ऊपर भेज लें। तो Q² बराबर हो जाएगा 1/9 × 10 ये 11 है और 9 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगी 20। और Q हमें इधर स्क्वायर हटा दें तो √1/9 × 10⁻20 और इनका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो Q बराबर आ जाएगा 1/3, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और गुणे 10⁻20 का वर्गमूल करेंगे तो 10⁻−10 कूलम। ये हमने Q का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल दिया है? Q का मान। अब आगे देखिए, अगर Q का मान ये आया है तो आगे हमें अब क्या हल करना है, ठीक है। इसलिए Q1 बराबर किसके है? Q के। तो इसका मान हमारे पास हो गया 1/3 × 10⁻−10 कूलम। ये Q1 का मान हमने निकाल दिया। इसी टाइप से अब हमें Q2 का मान निकालेंगे, तो Q2 बराबर 4Q बराबर 4, यहाँ पे 1/3 है तो 1/4 और गुणे 10⁻−10 कूलम। ये हमने क्या निकाल दिया? Q2 का मान। यहाँ Q1 और Q2 के ये वाला मान को रख दिया तो Q1 Q2 के मान निकल आए। अगर Q1 Q2 के मान निकल आए तो इसलिए Q1 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q1 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालनी है। तो Q1 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा फार्मूला हो जाएगा Q बराबर Ne से, Q बराबर Ne से। इससे फार्मूला अगर हम निकालें तो हमारा हो जाएगा N बराबर Q, क्योंकि ये Q1 है तो Q1/E कर देंगे। तो Q1 का मान हमको पता है 1/3 और गुणे 10⁻−10 और बटे E का मान। E का मान हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, कितना दिया हुआ है? 5/3 × 10⁻19। कहाँ से ये लाए हैं? ये दिया है,
कहाँ दिया है, प्रश्न में दिया है E बराबर 5/3 गुणे 10 की पावर -19, ये मान दिया है। इसको भाग करेंगे तो वही 1.6 वाला ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया है हल करने के लिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। तो ये हमारे पास हो जाएगा n बराबर 1/3, ये गुणे बटे इससे भाग करना तो ऊपर दर्जा जाके पलट जाएंगे 3/5, ठीक है, गुणे 10 की पावर -10 ये है और प्लस का ये 19 हो जाएगा ऊपर जा करके। तो ये हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/15, ठीक है, 3/15 गुणे 10 की पावर प्लस की 9, 1 0 इसमें दे दें तो ये हमारे पास संख्या हो जाएगी 30/15 गुणे 10 की पावर 8, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 8। ये इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। ये किसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ये Q1 में, ये Q1 के इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार Q2 के लिए, Q2 में कितने होंगे, तो डायरेक्टली इसमें हम लोग निकाल लेते हैं। n बराबर यही ये वाले मान रखना है तो ये हो जाएगा 4/3 और गुणे 3/5 गुणे 10 की पावर -10 प्लस का 19, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। इसकी हम लोग हल कर 3 से 3 को कैंसिल कर दिया तो हो जाएगा 4/5 गुणे 10 की पावर प्लस की 9 हो जाएगा, 1 0 इधर दे देंगे तो 40/5 गुणे 10 की पावर 8 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर 8। तो यह जो हमारा Q2 पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 गुणे 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से क्वेश्चन हमको कंप्लीट करना था और ये क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया। ये वाली वीडियो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन नोट करते रहिए, इनके प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो